आज हम लोग बात करेंगे जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड्स के। ये स्टॉक 103 रुपीज़ 35 पैसे का चल रहा है। लास्ट डे वर्किंग डे में देखे जाए ट्रेडिंग डे में 1.25 1.20% की गिरावट देखने को मिली है। इस स्टॉक का पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए इस स्टॉक को करीब ऑर्डर मिले हैं, उस हिसाब से ये स्टॉक मंडे के ट्रेडिंग सेशनों में थोड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो वन बाय वन इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे क्या इसमें पोटेंशियल है आगे मूवमेंट के लिए। और ये करीब रिटर्न वाइज देखेंगे तो एक साल दर साल के हिसाब से ये गिरा हुआ स्टॉक थोड़ा सा दिख रहा है। चलिए फ्रेंड्स, वन बाय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके पोटेंशियल देखेंगे कि साल भर साल इन्होंने रिव्यू परफॉर्मेंस कैसा किया है। 5 दिनों में 1.60% की गिरावट देखने को मिली है। 1 मंथ के अंदर भी देखें तो 10% की गिरावट देखने को मिली है। 6 मंथ के अंदर देखेंगे तो 20% की गिरावट देखने को मिली है। वाईटीडी में भी 27% की गिरावट ही है। एक साल के रिटर्न में भी देखेंगे तो हम 18% स्टॉक गिरता हुआ दिखा है। ओवरऑल मार्केट का कंडीशन में भी मैक्सिमम स्टॉक, ज़्यादातर स्टॉक गिरते हुए दिखे हैं। तो एक साल में थोड़ा देखने वाली बात है कि ये प्राइस 150 के ऊपर था, फिर नीचे आया 100 के नीचे, फिर एक साल के बाद में देखेंगे कि ये प्राइस ने करीब 150 से नीचे ही रहा है और उसके बाद ये अभी 100 के आसपास ये प्राइस दिख रहा है। यानी सबसे जो बॉटम पोर्शन है 100 के नीचे की लाइन को अभी ये नहीं गया है। अब इनके 5 साल के रिटर्न को अगर देखा जाए तो 5 साल में करीब 14 गुना इन्होंने प्राइस को मल्टीपल किया है। तो उस कंडीशन में प्राइस 200 रुपया भी गई है और अभी प्राइस 100 रुपया भी है। अगर ऑल टाइम पोजीशन के हिसाब से देखें तो करीब 2.5 गुना रिटर्न दिया है, यानी 244% का रिटर्न दिया है। तो यूँ कह सकते हैं कि लॉन्ग व्यू में इन्होंने रिटर्न बनाया है। बट पास्ट वन साइज में पूरा मार्केट चूंकि स्ट्रगल कर रहा है, ये भी स्ट्रगल करता हुआ दिखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जीपीटी इंफ्रा को जो ऑर्डर मिले हैं वो कितने के, ऑर्डर एंड अवार्ड रिसीव्ड। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी को बजा दें। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा पेशेंसली देखें। इस वीडियो को थोड़ा डीप एनालिसिस में हम लोग जाएंगे तो 20 मिनट के आसपास का वीडियो हो सकता है, इसलिए पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। तो जीपीटी इंफ्रा को देखेंगे तो करीब 195 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिले हैं। तो अभी ऑर्डर जिस हिसाब से ऑर्डर वाले स्टॉक को कैसे रिव्यू करना है वो भी हम लोग समझेंगे। 195 करोड़ के ऑर्डर है, मार्केट करीब 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 1200 करोड़ का है। ये न्यूज़ करीब 9 घंटे पहले की न्यूज़ है, ये 25 तारीख की न्यूज़ बोल सकते हैं। और ये ऑर्डर जो है 195 करोड़ का कन्वेयर से रिलेटेड ऑर्डर है, यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी कन्वेयर से निकल रही है। किस कंपनी से मिल रही है? एवोरी कोस्ट टीआईपी एसपी। 12 मंथ का एग्जीक्यूशन, यानी 12 मंथ में 195 करोड़ ये एग्जीक्यूट करेगी। तो उस हिसाब से 12 मंथ में इनको पैसा आएगा, उस हिसाब से देख सकते हैं इसको। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखें तो 7 अगस्त 2025 की न्यूज़ है कि इनका जो कैपेक्स है अभी है, ऑर्डर बुक टोटल है 3569 करोड़ का है, यानी मार्केट कैप से 3 गुना के आसपास ऑर्डर बुक इनका देखने को मिल रहा है। एंड ये 25 करोड़ की कैपेक्स करने जा रही है। अभी इबिटा मार्जिन के हिसाब से देखें तो 13% का आ रहा है। डिविडेंड ये 1 रुपये पर शेयर भी देती है, डिविडेंड यील्ड भी इनका ठीक ठाक है, 3.5% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। और इनके ऑर्डर बुक 37% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। 3500 के आसपास का ऑर्डर बुक है और जो कि 400 का ऑर्डर बुक इनफ्लो 2024 में है, अगस्त 25 की रिपोर्ट है ये। इनको 21 जुलाई 25 को 351 करोड़ को भी ऑर्डर मिला है। यानी अभी से कुछ 4 से 5 महीना पहले भी इनको 351 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, यानी ऑर्डर बुक इनको हर क्वार्टर में ऐड होते हुए देखने को मिले हैं। तो ये अभी जो ऑर्डर है 195 का, उससे ये बड़ा ऑर्डर मिला है। यहाँ भी प्राइस का और मूवमेंट और पोजीशन देखने को मिला था इस ट्रेडिंग सेशन में भी, वो भी हम लोग न्यूज़ में देखेंगे। अब न्यूज़ के फ्लो में आए तो जीपीटी इंफ्रा को 881 करोड़ का ऑर्डर मिलने के कारण इसके प्राइस में मूवमेंट 11% का आता हुआ दिखा है। 2 फरवरी 2025 की न्यूज़ है। क्वार्टरली के हिसाब से देखा है तो रेवेन्यू में ग्रोथ इनके जंप अच्छे देखने को मिलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग Q1 के रिजल्ट के 82% का रेवेन्यू में जंप देखने को, प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। रेवेन्यू में 29% का जंप देखने को मिला था एंड 13% का स्टॉक को जंप में देखने को मिला है 20 मई 2025 को 481 करोड़ के ऑर्डर मिलने के साथ। 2 अप्रैल की न्यूज़ है, जीपीटी इंफ्रा शेयर क्लैम 11% ऑन फ्रेश ऑर्डर विन। 4 जुलाई 25 की न्यूज़ है, 13 करोड़ के ऑर्डर के कारण
ये स्टॉक करीब 4% जंप किया है गया। ओवरऑल देखें, ये स्टॉक को फाइनल बॉटम लाइन ये ऑर्डर इनको मिलते रहे हैं 2025 के अकॉर्डिंग, और इनके अभी मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक करीब 1307 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है, जो छोटा मैक्रो कैप की कंपनी दिख रही है। प्राइस 103 का दिख रहा है और हाई लो के हिसाब से 84 रुपये और 153 के आसपास दिख रहा है, यानी बॉटम लाइन 84 रुपया है और अभी प्राइस 103 रुपये चल रही है। एंड आगे के मोमेंटम अगर आता है तो स्टॉक को 153 के रुपीज़ के तौर पर आप देख सकते हैं। और इनके ऑर्डर बुक अच्छे हैं एंड इनके ऑर्डर कंटिन्यू मिल रहे हैं, इनका टॉप लाइन ग्रोथ अच्छा आ रहा है। अब पी के हिसाब से देखें तो पी करीब आपको 15 का पी पड़ता हुआ दिख रहा है। बुक वैल्यू 41 का आ रहा है, तो प्राइस टू बुक आपको बताइए कितना आएगा, करीब 2 ढाई के आसपास आएगा। डिविडेंड 2.90 की दे रही है, डिविडेंड आपको मिल रहा है और हर क्वार्टर में 1 रुपये का डिविडेंड आता हुआ दिख रहा है अप्रॉक्सीमेट। आर ओ सी आर ओ ई 29, 21 और 19 का निकल के आ रहा है, तो आर ओ सी आर ओ ई भी ठीक ठाक दिख रहा है। पी के बाद ईपीएस 6.87 का निकाल रही है एंड पीजी 0.31 का है, तो पीजी भी अंडर कंट्रोल है। इंडस्ट्री के पी अकॉर्डिंग ये सस्ता दिख रहा है, 15 का पी पे चल रहा है, इंडस्ट्री 22 के पी पे चल रही है। पीजी ग्रोथ देखें, ईपीएस ग्रोथ देखेंगे तो 5 ईयर्स का 37.7 कर, यानी 40% के अप्रॉक्सीमेट आपका 5 सालों का ईपीएस ग्रोथ है, तो ठीक ठाक है। ईवी इब्टा के दौर पर भी ये सस्ता दिख रहा है, 9.24 का ईवी इब्टा आ रहा है। क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेल्स को देखें तो 39 की प्रॉफिट और सेल्स 29 की कर रही है, तो प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू एंड ग्राहम नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ भी थोड़ा सस्ता दिखने को मिल रहा है, 80 का ग्राहम नंबर आ रहा है एंड इंट्रिंसिक वैल्यू 124 का आ रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से दिखाई सस्ता है और ग्राहम नंबर के हिसाब से थोड़ा 20 रुपया ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो ये आपका ग्राहम नंबर कहता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं करंट एंड क्विक रेशियो 1.89 1.44 का चल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.71 का निकल आ रहा है, तो यहाँ भी ये स्टॉक बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग भी मजबूत दिख रही है। एंड कैश फ्लो का पोजीशन देखते हैं, कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से 28.9 करोड़ निकाल रही है, नेट प्रॉफिट 24 करोड़, नेट प्रॉफिट करीब आपका 74 करोड़ का, तो 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट के साथ में कैश फ्रॉम द ऑपरेशन 28 करोड़, तो एक अच्छी चीज़ है। कैश फ्लो पॉजिटिव में पैसा इनको आता दिख रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट से कैश फ्लो ऊपर होना चाहिए एक अच्छी क्वालिटी ऑफ अर्निंग के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा ये मार खाता स्टॉक दिख रहा है। डेट टू इक्विटी के हिसाब से देखें तो 0.25 का डेट टू इक्विटी आ रहा है, जो कि ठीक ठाक बोल सकते हैं एक इस तरह के मैक्रो कैप की कंपनी के लिए। प्राइस टू बुक देखिए जैसे कि 2.5 का आ रहा है एंड पीबी एंड पी का मल्टीपल 34 का आ रहा है, 37.7 का आ रहा है। स्टॉक के प्रोज को देखें तो डेट इन्होंने रिड्यूस किया है, अच्छी चीज़ दिख रही है, डेट भी कम दिख रहा है मुझे। एंड प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ग्रोथ 40% के सीजीआर से लास्ट 5 साल कर रहे थे। स्टॉक डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, यहाँ पे बोल सकते हैं प्रॉफिट भी अच्छा निकाली 5 सालों के दिन में, और हेल्दी डिविडेंड पे कर रही है। 41 पे आउट है 41.3% का, यानी यानी अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी के हिसाब से तो टॉप 5 कंपनियों में है जो डिविडेंड पे आउट इनका अच्छा है और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। प्रॉब्लम्स कहाँ है? प्रॉब्लम्स कुछ जगहों पे है, जो कि प्रमोटर होल्डिंग प्लेज रखा हुआ है इन्होंने, 50.9% प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है एंड प्रमोटर होल्डिंग लास्ट 3 साल में करीब 5.78 के परसेंट से कम होता हुआ दिखा है। एक तो प्रमोटर होल्डिंग इनके कम है और प्रमोटर प्लेज है, इस कारण से थोड़ा दिख सकता है। एंड वर्किंग डे कैपिटल इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने के बाद भी देखिए थोड़ा सा वर्किंग डे कैपिटल 864 से 93 आ रहा, तो बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं है। टॉप कंपनियों से कंपैरिजन करें, कंस्ट्रक्शन कंपनी करीब 121 कंपनी है और उनके एवरेज को देखें और टॉप कंपनी को देखें तो देखिए प्राइस के अकॉर्डिंग जीपीटी इंफ्रा 103 पे चल रही है और अदर एलएनटी हो, आरवीएनएल हो, एनबीसीसी हो, इनसे अगर कंपैरिजन करके देखेंगे तो हमारा रेशो उस हिसाब से मार्केट कैप के हिसाब से एवरेज मार्केट कैप 594 करोड़ का आ रहा है, यहाँ से यहाँ इनका मार्केट कैप 1307 करोड़ का दिख रहा है, तो मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी एवरेज से बड़ी दिख रही है। एंड पी के अकॉर्डिंग देखें तो पी हमारा 22 का आ रहा है, इनका पी 15 का आ रहा है, तो एवरेज पी से कम दिख रहा है, सस्ता दिखने को मिल रहा है। एंड डिविडेंड यील्ड पीजी रेशियो भी देखेंगे तो एवरेज इंडस्ट्री का पीजी 0.32 का आ रहा है, इनका 0.31 का आ रहा है, तो वहाँ भी ये थोड़ा सा सस्ता देखने को मिल रहा है। एंड इनका आर देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 0.25 का आ रहा है आर ओ ई 19 का आ रहा है, सॉरी आर ओ इनका 19.58 का आ रहा है, जबकि इंडस्ट्री का आर ओ देखेंगे तो 16.93 है, तो इंडस्ट्री के आर ओ से ये ऊपर दिख रहा है। डेट टू इक्विटी की बात करें कि इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी 0.52 का आ रहा है, इनका 0.25 का आ रहा है, इस हिसाब से डेट टू इक्विटी भी इंडस्ट्री से आधी है। एल से भी कंपेरिजन करें तो एल एन टी लर्सन एंड टर्बो का 1.36 का डेट टू इक्विटी है।
एंड रेल विकास निगम का देखेंगे तो 0.57 का डेट टू इक्विटी है, और एनबीसीसी का डेट टू इक्विटी जीरो थी। यहाँ एनबीसीसी जीरो है तो उस हिसाब से यहाँ पे लेकिन डेट टू इक्विटी आता दिख रहा है। एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो प्राइस टू बुक देखने का जरूरी रहता है बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी बैलेंस शीट का हाल देखें तो 2.50 का प्राइस टू बुक आ रहा हो, इंडस्ट्री का 2.48 का आ रहा, तो उससे थोड़ा सा ऊपर हम बोल सकते हैं। सेल्स ग्रोथ जिस हिसाब से इंडस्ट्री सेल्स कर रही है तो इंडस्ट्री में पोटेंशियल है कि नहीं, तो इंडस्ट्री 8% के हिसाब से ऑन एन एवरेज सेल्स कर रही है। जीपीटी इंफ्रा 22% के हिसाब से सेल्स कर रही है, और एलएनटी का सेल्स ग्रोथ देखें तो 15% का है। एंड रेल विकास का 13% नेगेटिव में है। एनबीसीसी जो अच्छे स्टॉक दिख रहे हैं 15.81 का, बट इट्स नॉट एन रिकमेंडेशन, ये सभी एजुकेशन पर्पज से है। एंड डिविडेंड यील्ड को देखें तो हमारे डिविडेंड 2.90 का कर रही है। एलएनटी का डिविडेंड यील्ड देखिए 0.87 का है, एनबीसीसी का 0.60 का है, एंड रेल विकास का 0.52 का है। तो टॉप 3 कंपनी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग भी है, जो प्रॉफिट भी कमा रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही थी, इसका डिविडेंड अच्छा निकल के आ रहा है। एंड सेल्स देखें तो 1258 करोड़ का सेल्स है, तो मार्केट कैप जितना है उसके हिसाब से सेल्स उतना करिए, तो उस हिसाब से वो कंपनी थोड़ी सी सस्ती यहाँ भी देखने को मिल रही है। एंड आरओसी देखें, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में देखना इंपॉर्टेंट होता है, 21 का आरओसी निकाल रही है, 21.87 का, इंडस्ट्री एवरेज 18.45 का आ रहा है। 1 ईयर के रिटर्न में थोड़ा सा कंपनी स्ट्रगल कर रही है, 15% का रिटर्न नेगेटिव है, लेकिन एलएनटी का 17% का पॉजिटिव है। ईवी इफ्टा को देखें तो यहाँ पे ईवी इफ्टा 9.24 का निकाल रहा है, इंडस्ट्री के एवरेज ईवी इफ्टा के अकॉर्डिंग 11.58 है, तो उससे कम है, यानी बेटर है और सस्ता दिख रहा है। एंड इन इंटरप्राइजेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी ऑपरेशन से कैश फ्लो 28 करोड़ का निकाल रही है, जेके ऑन एन एवरेज कंपनी का अगर देखा जाए तो ऑपरेशन से कैश फ्लो दिख रहा है कि 0.99, 1 करोड़ से कम का इंडस्ट्री एवरेज निकाल रही है। नेट प्रॉफिट देखिए भी पॉजिटिव है 82 करोड़ का, एंड इंडस्ट्री के एवरेज नेट प्रॉफिट 23 करोड़, तो पेयर से कंपैरिजन में ये पास होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आते हैं सेल्स ग्रोथ, जिस हिसाब से हम लोगों को ऑर्डर है उस हिसाब से क्वार्टरली करीब 313 करोड़ का सेल्स कर रही है जुलाई मंथ में। तो सेल्स की ग्रोथ को अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखें तो 29%, 9%, 23%, 2%, 10%, तो सेल्स ग्रोथ कर रही है। सेल्स ग्रोथ में थोड़ा सा दबाव अगर हम बोला जाए तो जुलाई 24 के अकॉर्डिंग देखने को मिला है। 2% की सेल्स ग्रोथ की थी, अगर वहाँ 2% के सेल्स ग्रोथ को, सेल्स को की क्वांटिटी को देखें 242 करोड़ का सेल्स आया था, तो यही हाईएस्ट लोअर साइड है ईयर ईयर में, जिसके कारण अभी सेल्स देखेंगे तो आपको 313 करोड़ है। तो सेल्स आपका क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से बोल सकते हैं हमारा 381 करोड़ से 313 करोड़ गिरा है, इसीलिए प्राइस थोड़ी गिरती भी दिखी है। लेकिन अभी बाकी बात सिनेरियो को अगर सेल्स देखें अभी तक के हिस्ट्री और हिस्टोरिकल सेल्स से अप्रॉक्सीमेट 2022 तक के सेल्स को कंपेरिजन करें तो 313 करोड़ से सेल्स ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं गया, बीट नहीं किया, यानी अभी तक सिर्फ 381 करोड़ का सेल्स क्वार्टरली बेसिस पे आया हुआ देखने को मिला है मार्च 25 में, यानी मार्च 25 में सेल्स इन्होंने अच्छे किए थे। अब आते हैं ईयरली बेसिस पे, अगर सेल्स देखें तो ईयरली बेसिस पे सेल्स देख पा रहे होंगे 1259 करोड़ का सेल्स टीटीएम बेसिस पे आ रहा है, एंड एफ 25 बेसिस पे 1188 करोड़ का सेल्स आ रहा है। तो टीटीएम बेसिस पे सेल्स बीट करता हुआ दिख रहा है एफ 25 के सेल्स को, तो सेल्स बोल सकते हैं ग्रोथ अच्छा है, टॉप लाइन ग्रोथ। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा निकल के आ रहा है 120 करोड़, 24 का 25 का 136 करोड़, एंड टीटीएम में 140 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें, जो इबिटा मार्जिन जिसको बोल सकते हैं 11% का, 10%, 12% का, इस हिसाब से आता हुआ दिख रहा है, और कंसिस्टेंट 12 से 15% से मार्जिन से 11% मार्जिन पे ये ट्रेड करता हो, यानी बॉटम लाइन पे अभी मार्जिन पे है। एंड प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट भी अच्छी निकाल रही है 98 करोड़, 97 करोड़, 78 करोड़, 37 करोड़, 110 करोड़, यानी अभी प्रॉफिट भी अच्छा इनका चल रहा है। ईपीएस देखें पॉजिटिव में ऑलवेज है, ईपीएस कहीं भी नेगेटिव देखने को नहीं मिला है। उस हिसाब से डिविडेंड पे आउट भी ठीक ठाक आ रहा है, 47% का डिविडेंड पे आउट आता हुआ दिख रहा है। एंड टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें कि साल दर साल के हिसाब से तो 12%, 14%, 21% और 23% बढ़ता हुआ दिखा है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ की, बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें 38%, 40%, 49% एंड 41%, यानी टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ है। लेकिन प्राइस बोला जाए तो एक साल में थोड़ा सा कंसोलिडेटेड में रहा है, 19% का प्राइस में ग्रोथ है, 72% का 5 साल में है, एंड 3 साल में 47% का रिटर्न है, एंड एक साल में 16% का नेगेटिव रिटर्न है। एंड आरओई की बात करें 12%, 15%, 18% और 20%, 5 सालों और 10 सालों का रिव्यू देखें तो ऑन एन एवरेज आपको बढ़ता हुआ अभी अभी आरओई दिख रहा है।
एंड रिजर्व एंड बोरोइंग की बात करें, अगर कोई कंपनी अच्छी है, इनकी डेट 0.25 की है, तो आपका उधारी कम होनी चाहिए। तो 2014 से उधारी देखें तो 261 करोड़, 251 करोड़, 237 करोड़, 232 करोड़, 259 करोड़, 257 करोड़, 240 करोड़। तो आपको साल दर साल के हिसाब से गिरता हुआ दिखा। और अभी अगर मार्च फाइनेंशियल ईयर 25 की देखें तो करीब करीब उधारी 129 करोड़ है। तो उधारी अगर बोला जाए 24 से देखा जाए तो कमा है, उधारी 193 करोड़। एंड 23 से भी कमा है 252 करोड़, यानी उधारी इनके कमते हुए दिखे हैं। तो इनके एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है कि कोई भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए इनके डेट कम होते हुए दिख रही है। यानी बैलेंस शीट का हाल ठीक ठाक दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। सिर्फ बैलेंस शीट में प्रेशर अगर अगर डीप एनालिसिस के देखें तो मुझे एक ही प्रेशर दिखेगा लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में ट्रेड रिसीवेबल 112-22 करोड़ है, वो आपको बढ़ता हुआ दिखा है। तो वो बोल सकते हैं कि इन कंस्ट्रक्शन कंपनी ट्रेड रिसीवेबल आपका हो सकता है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा इसमें बेंचमार्क नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। एसेट देखे जाए तो एसेट भी ठीक ठाक दिख रही है मुझे। अब आते हैं कैश फ्लो में। कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो पॉजिटिव में है, तो यस कैश फ्लो इनके नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में है 6 करोड़ के। ऑपरेशन से कैश फ्लो भी पॉजिटिव आ रहे 29 करोड़ के। साल दर साल देखा जाए तो ऑपरेशन से कैश फ्लो पॉजिटिव ही रहे हैं, 72 करोड़, 22 करोड़, 57 करोड़, 62 करोड़, 46 करोड़, 84 करोड़, 64 करोड़। यानी कैश फ्लो पॉजिटिव रहा, इनके पास ऑपरेशन से पैसा अच्छा आता हुआ दिख रहा हो और हमेशा आता हुआ दिख रहा है। एंड नेट कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 24 में 2 करोड़ नेगेटिव रहा है, लेकिन मार्च 23 में पॉजिटिव में फिर आ गया है, 22 में पॉजिटिव है, 21 में पॉजिटिव है, 20 में नेगेटिव था, 19 में पॉजिटिव है। तो थोड़ा नेट कैश फ्लो मिला जुला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोर्शन नहीं है। तो 2-3 करोड़ से नेगेटिव आता हुआ नेट कैश फ्लो दिखा है। अब आते हैं पैसा, अगर ये ऑर्डर इनको मिल रहा है तो एग्जीक्यूट कर सकती है, तो कितने दिनों में पैसे रिटर्न आ रहे हैं। तो वहाँ अगर उसका सवाल के जवाब देखें तो कैश कन्वर्शन साइकिल से पता चलेगा 222 दिन में पैसा इसके आ रहे हैं, यानी 200 पहले ही पैसा आ जा रहे हैं। तो पहले पैसा आने का देखिए, हर क्वार्टर ईयर टू ईयर में देखेंगे तो पहले इनको पैसा आता हुआ दिख रहा है। कैश कन्वर्शन साइकिल बोले तो इनका अच्छा दिख रहा है। एंड डेबिटर डे देखा जाए तो 29 दिनों में इनका जो पैसा है क्लाइंट के थ्रू आ रहा है। इन्वेंट्री में पैसा फंस रहा है, करीब करीब 300-900 इन्वेंट्री में पैसा बोला ना हमने, ज़्यादा फंस रहा है, इसलिए बैलेंस शीट में थोड़ा सा इन्वेंट्री का एक इशू है। 893 डेज़ का, 900 डेज़ का, सिक्स सिक्स यानी 3-3 साल बोल सकते हैं पैसा फंसा हुआ दिख रहा है इन्वेंट्री में। तो उस हिसाब से, लेकिन पैसा जिसको क्लाइंट को अपने वेंडर को जो दे रहे हैं वो भी बहुत लेट पैसा दे रहे हैं, जिसके कारण इनका कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव में आ रहा है, जो एक अच्छी चीज़ बोल सकते हैं। 600 दिन, 961 दिन, 1100 दिन, 1144 दिन, तो उस हिसाब से। लेकिन बहुत ज़्यादा डे पेबल में, यानी अपने वेंडर को पैसा देने में लेट करने से भी आप वेंडर को रिफ्यूज़ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, छूट सकता है। तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा इसको देखना रहता है। लेकिन अल्टीमेट कंपनी का आउटकम अच्छा आता हुआ इससे दिख रहा है, जिससे आरओसी आपको इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। वर्किंग कैपिटल डे के हिसाब से देखा जाए तो 94 डेज आ रहा है, 55 डेज आ रहा है, एंड 46 डे रहा है। वर्किंग कैपिटल डे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ता हुआ तो दिखा है। कि डिटेल में कि होल्डिंग्स पैटर्न कैसे दिख रहे हैं, तो जुलाई और जून के हिसाब से होल्डिंग पैटर्न को देख के प्रमोटर ने करीब करीब सेम पोजीशन है, मार्च जून जुलाई में 69.22% पकड़ करके रखा हुआ है प्रमोटर ने। लेकिन इसमें से जैसे हमने कहा कि 50 से 51% प्लेज है, तो वो ध्यान रखने वाली बात है। तो एक नेगेटिव चीज़ है, बट आपको देखिए कैश फ्लो आ रहा है, आपने इन्वेस्टर इसमें जुड़ रहे हैं। जैसे एफ की पोजीशन देखिए, 3.99 है, 3.55 है, एंड 3.11 है। एफ अगर देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर में इन्होंने इतने माल को बेचा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एफ का कंसर्न आप बोल सकते हैं कि 4% से आपने आधा परसेंट बेच दिया 24 से मार्च क्वार्टर टू क्वार्टर में। अब नेक्स्ट क्वार्टर से अभी आए तो यहाँ पर भी आपने करीब करीब 0.4% के आसपास बेच दिया है। तो डीआईज क्या कर रहे हैं, तो 7.1%, 7.51%, 7.56%, तो डीआईज यहाँ माल उठा रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ बोल सकते हैं कि एफआईज अगर बेच रहे हैं तो ठीक है, डीआईज उठा रहे हैं, सिर्फ पूरी पब्लिक तो नहीं लेके जा रही है। यहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव के तौर पे निकालना चाहें तो, नेगेटिव के तौर पे बोलना है तो भैया ये तो प्लेज रखा हुआ है उस हिसाब से। लेकिन पूरे प्रमोटर होल्डिंग अभी भी 50% से ऊपर है, इस चीज़ को देखना है। पब्लिक देखिए 19%, 19%, 7 एंड 20%। पब्लिक का होल्डिंग धीरे धीरे पैटर्न बढ़ा है। अब देखते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हुए, इंक्रीज हुए, यानी रिटेल ज़्यादा घुसे हैं क्या। तो रिजल्ट जवाब आएगा कि यस, थोड़ा सा रिटेल तो घुसे हैं। तो 3700 था, अभी 36,000 है, अब 36,621 है। तो 36,162 से 621, 500 के आसपास रिटेल, खुदरा रिटेल यहाँ पर घुसते हुए देखने को मिले।
देन ओवरऑल क्या कहना है? ओवरऑल कह सकते हैं कि जीपीटी इंफ्रा, जीपीटी ग्रुप की कंपनी है कि जो कंपनी ठीक-ठाक दिख रही है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग ये सेक्टर भी ठीक-ठाक है। प्राइस देखेंगे तो 32% फॉल होता हुआ दिखा है। मोमेंटम अगर देखा जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का 71.7 के का मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक कैसा है? ऑर्डर तो आ रहा है, मंडे के दिन में ट्रेडिंग सेशन में इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑर्डर कैसा है, ये स्टॉक्स कैसा है, तो वैल्यूएशन के बाद ये स्टॉक ही अंडर रडार वाले स्टॉक बनते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वैल्यूएशन 52 का आ रहा है, मोमेंटम अभी नहीं है, मोमेंटम आ सकता है ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये रडार में मंडे के ट्रेडिंग सेशनों में आप रख सकते हैं इनको। पी जोन के हिसाब से देखें तो एक न्यूट्रल जोन आता हुआ दिख रहा है कि 15 का पी है के हिसाब से, तो 50-50 पी के हिसाब से यहाँ पास होते दिख रही है इस पोजीशन से। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग देखें तो 12 स्ट्रेंथ है, 13 स्ट्रेंथ है, 12 वीकनेसेस है, थ्रेट 2 है और अपॉर्चुनिटी 1 है। चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग 23 में 15 चेकलिस्ट पास करे, 65.2% चेकलिस्ट पास होती हुई दिख रही है। मार्केट कैप के हिसाब से हमने बोला कि जैसे कि छोटा है, प्राइस टू बुक ठीक है, डिविडेंड अच्छा खासा दे रही है, पीजी भी ठीक है, टॉप लाइन ग्रोथ जितनी मार्केट कैप को उस हिसाब से आ रहा है एंड मार्जिन भी इसके ठीक है, करीब 12 से 15% का ईबिटा मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इसके 8% के आसपास आ रहा है। तो आप नेट प्रॉफिट मार्जिन 5 से नीचे तो नहीं है, अच्छा है। 1 साल में स्टॉक गिरने के कारण क्या है? ऑपरेटिंग से कैश सभी सभी जो डेटे हैं वो रिड्यूस है। जैसे कि हम देखें रिटर्न टू इक्विटी देखें 15.3 का आ रहा है जो कि 20% रिड्यूस हुए हैं साल दर साल के हिसाब से। टेक्निकली स्टॉक कैसा लग रहा है? आरएसआई के नीचे आ रहा है, 31 का है, एमएफआई 16 का है, बीटा 0.8 का है। यानी बोल सकते हैं ओवरबॉट हो चुका है। इनको कोई भी न्यूज़ का किक मिला तो ये ऊपर जाने की पोटेंशियल रखता है, चूँकि ओवरबॉट ज़ोन में जाता हुआ दिख रहा है। टेक्निकली के हिसाब से देखिए तो तीनों पोज़ीशन पे ये बेयरिश दिख रहा है। 20 डेज़, 50 डेज़ एंड 200 के हिसाब से 110 की प्राइस होनी चाहिए, 114 होना चाहिए, 121 होना चाहिए। तो इस टारगेट प्राइस के लिए आप इस स्टॉक के लिए सोच सकते हैं। एंड इनका रेजिस्टेंस कहाँ है? अगर नीचे जो प्राइस है अभी 100 के नीचे, तो इनके पिवट पॉइंट बन जाए जो 3 का आ रहा है, रेजिस्टेंस 104 का आ रहा है, 104 को क्रॉस करना पड़ेगा और 102.7 के सपोर्ट आते हुए दिख रहे हैं। देन होल्डिंग पैटर्न भी ठीक-ठाक मुझे दिख रहा है, म्यूचुअल फंड के भी होल्डिंग्स इसमें है, पब्लिक्स की भी होल्डिंग्स है, उस हिसाब से स्टॉक को देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों को जीपीटी इंफ्रा का एनालिसिस कैसा लगा? ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से अगेन डिस्क्लेमर है और ये पेशेंसली स्टॉक को देखें कि ऑर्डर बुक वाले स्टॉक, ये ऑर्डर वाले स्टॉक कैसे रहते हैं, इनके मार्जिन भी ठीक है, उनके ऑर्डर के साथ कंपैरिजन करना पड़ता है, ऑर्डर बुक के साथ कंपैरिजन करना पड़ता है, देन मार्केट कैप के साथ कंपैरिजन करना पड़ता है, देन डेट को भी देखना पड़ता है कि डेट इनके क्या आ रहे हैं, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, मार्जिन है या नहीं बिजनेस में, तभी तो आगे ऑर्डर कंप्लीट कर पाएगी। तो मार्जिन को भी देखना पड़ता है, नेट प्रॉफिट कितने बचा के घर पे ला रही है, नेट प्रॉफिट वो भी देखना, और ईपीएस कंटिन्यू ग्रो हो रहा है कि नहीं वो भी देखना पड़ता है। तो ऑर्डर बुक वाले स्टॉक के बहुत सारे चेकलिस्ट एंड पैरामीटर हैं, तो वन बाय वन करके चेक करना पड़ता है कि किस तरह से ऑर्डर बुक है। इस स्टॉक के हिसाब से बोला है तो ये 70 टू 80% ये खड़ा होता हुआ ये स्टॉक हमारे ऑर्डर बुक के चेकलिस्ट के तौर पे ये देखने को मिला है। और जब भी इसके ऑर्डर आए हैं, तो अगर जिस हिसाब से मार्केट कैप के 20% 30% के ऑर्डर हैं, अगर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, तो स्टॉक चलता हुआ दिखा, यानी 195 करोड़ का इनको ऑर्डर आया है, एक तो करीब 1300 करोड़ का मार्केट कैप है, करीब 1100-1200 करोड़ रुपया के सेल साल कर रही है। तो हम बोल सकते हैं जितना मार्केट कैप है साल दर साल उतना आप सेल कर रहे हैं, जितना सेल कर रहे हैं उसके 3 टाइम्स के आसपास इनके ऑर्डर बुक पड़े हुए हैं, यानी 1200 करोड़ का सेल्स कर रही है तो करीब 3600 करोड़ के इनके ऑर्डर बुक पड़े हैं। वो एक अच्छी है। थ्री डिविडेंड, उसका कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड दे रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिटेबल है क्या? यस प्रॉफिटेबल है, ईपीएस ग्रोथ पॉजिटिव ला रही है। तो लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ही स्टॉक में है, जो नेगेटिव चीज़ भी मुझे कहना है कि प्रमोटर ने प्लेज रख दिया। अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं, नेट प्रॉफिट है, तो अपने स्टॉक को प्लेज रख दिया। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स में बताएं, ये इसको आप कैसे एनालिसिस में देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।